आज हम आपको दो तरह के कट्टरपंथियों से आगाह करने वाले हैं। एक तरफ वे कट्टरपंथी जिनके अंदर बाबरी वायरस है, तो दूसरी ओर वे छात्र छात्राएं जो अर्बन नक्सल गैंग से संक्रमित हैं। दिल्ली में इंडिया गेट पर आज कुछ छात्र प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। यह प्रदर्शन प्रदूषण के खिलाफ था, लेकिन अचानक ही उनमें से कुछ आंदोलनजीवी छात्रों ने वैचारिक प्रदूषण फैलाना शुरू कर दिया। उस दूषित विचार वाले नक्सली के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए, जिन्होंने समाज में जहर घोला था, जिन्होंने सैकड़ों लोगों की जान ली थी। जो छात्र छात्राएं स्वच्छ हवा के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, वही उन विचारों का संक्रमण फैलाने लगे, जिसके खिलाफ सरकार अभियान चला रही है। अर्बन नक्सल से घोर प्रभावित छात्रों का एक समूह नक्सली मांडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाने लगा, जिसका 18 नवंबर को एनकाउंटर हुआ। वो हिडमा जो पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की एक बटालियन का कमांडर था, वो माओवादी सेंट्रल कमेटी का सदस्य था, लेकिन उसकी असली पहचान ये थी कि वो बेहद खूंखार था, जिसके नाम से कभी जंगलों में डर की लहर चलती थी, जो 26 से ज्यादा बड़े खूनी हमलों में मास्टरमाइंड था, बेहद क्रूर था। उसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उसके समर्थन में कुछ डिजाइनर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इनके ऊपर वैचारिक संक्रमण का असर इतना अधिक है कि लोगों ने एक खूनी नक्सली हिडमा की तुलना भगवान बिरसा मुंडा के साथ कर दी। पहले हम आपको सुनाते हैं कि अर्बन नक्सल गैंग के विचारों से संक्रमित ये डिजाइनर प्रदर्शनकारी किस तरह हिडमा का महिमा मंडन कर रहे हैं। सुना आपने, जो लोग एक खूंखार नक्सली को सलाम कर रहे थे, जो हिडमा की तुलना भगवान बिरसा मुंडा से कर रहे थे, वे किस विचार से प्रभावित हैं? वे वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े हो सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि जिस हिडमा के समर्थन में ये छात्र छात्राएं वैचारिक प्रदूषण फैला रहे थे, वो कौन था, उसका हिडमा का मारा जाना कितनी बड़ी कामयाबी है, उसे हम आपको कुछ पुरानी घटनाओं के जरिए बताना चाहेंगे। 2007 में बस्तर में सुरक्षा कैंप पर घातक हमला हुआ था। उसमें 55 जवान शहीद हो गए थे, इसमें हिडमा भी शामिल थे। 3 साल बाद 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या हुई थी। यह नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा हमला था और उस हमले का मास्टरमाइंड हिडमा ही था। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 25 मई 2013 को सुकमा के झीरम घाटी में नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप समेत 32 लोग मारे गए थे। उसका मास्टरमाइंड भी हिडमा ही था। 2014 में सुकमा में 16 जवान शहीद हुए थे, वो हमला भी हिडमा ने ही करवाया था। 2017 में सुकमा में ही 25 जवान शहीद हुए थे, वो हमला भी हिडमा ने ही कराया था। 2020 में आइए, 2020 में सुकमा के चिंता गुफा में नक्सली हमला हुआ, 17 जवान शहीद हुए, वो भी हिडमा ने ही कराया था। 2021 में बीजापुर में हमला कर 22 जवानों को नक्सलियों ने शहीद कर दिया था, वो भी हिडमा ने ही करवाया था। तो ऐसे खूंखार नक्सलियों का खात्मा होना बहुत बड़ी शांति की खबर है। इसी साल मई में अबुझमाड़ के जंगल में बसवा राजू भी मारा गया था। बसवा राजू के बाद अब हिडमा का मारा जाना नक्सली के अंत का संकेत है, लेकिन यह अर्बन नक्सलियों को बर्दाश्त नहीं है। अर्बन नक्सलियों के विचारों से प्रभावित छात्र छात्राएं हिडमा के समर्थन में नारे लगाकर वैचारिक प्रदूषण फैला रहे हैं। लाल आतंक से प्रभावित इन छात्र छात्राओं ने पुलिस की आंखों में मिर्च स्प्रे भी किया। ये जो प्रदर्शनकारी थे, इनमें दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी के छात्र थे, भगत सिंह छात्र एकता मंच के सदस्य थे, एक एनवायरमेंटल ग्रुप है साइंटिस्ट फॉर SOIT, उसके सदस्य हैं, और JNU स्टूडेंट हैं। याद रखिएगा कि JNU के छात्र ही अर्बन नक्सल के विचारों से प्रभावित होते हैं, ऐसा आरोप लगता है उन पर, वही अक्सर लाल सलाम करते हैं। संदेह कि जिन छात्र छात्राओं ने नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी की, वे JNU के वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हम आपको सुनाते हैं कि पुलिस ने क्या कहा है।
ये कुछ अराउंड 50-60 के लगभग लोग थे जो पहले गार्डन के अंदर, इंडिया गेट के अंदर इकट्ठा हुए थे। फिर उन लोगों को बताया गया कि किसी भी तरह की प्रोटेस्ट करने के लिए डेजिग्नेटेड साइट है जंतर मंतर, उसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके आप परमिशन ले सकते हैं, वो प्रोटेस्ट वहाँ कर सकते हैं। ये प्रोटेस्ट साइट नहीं है, इस चीज़ पे वो लोग नहीं माने। उसके बाद में जब उनको समझाया गया तो वो लोग नहीं मानने पे उन्होंने बैरिकेड तोड़ के रोड के ऊपर आ गए थे। सी हेक्सागन को उन्होंने जाम किया। काफ़ी समय तक उनको समझाया गया कि एम्बुलेंस और पीछे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उस परेशानी के चलते जब काफ़ी समय हो गया था, लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी एतराज़ जताया और लोगों में गुस्सा भी हो गया था। उसमें पूर्ण संभावना थी कि इनमें स्कफल हो सकता है, लोग पीछे परेशान हो रहे हैं उनमें, और जो प्रोटेस्टर्स जो रोड पे बैठ गए थे उनके अंदर, उसकी संभावना को देखते हुए प्रोटेस्टर्स को वहाँ से रोड से रिमूव करके रोड के साइड में लाया गया, जहाँ पे उन्होंने पुलिस के साथ स्कफल भी किया। हमारे कुछ पुलिस पर्सनल्स को इसमें चोट भी आई है और हम उसमें लीगल एक्शन भी ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये छात्र छात्राएं यहां पर इकट्ठा हुए थे AQI को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन प्रोटेस्ट कहां चला गया ये देखिए, एक खूंखार नक्सली के समर्थन में। और सबसे हैरत वाली बात यह कि एक खूंखार नक्सली की तुलना की किससे जा रही है? भगवान बिरसा मुंडा के साथ। जरा सोचिए, एक खूंखार नक्सली की तुलना भगवान बिरसा मुंडा से कैसे की जा सकती है? अर्बन नक्सल से प्रभावित कुछ छात्र छात्राएं जब खूनी नक्सली के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, तब इस पर बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुनिए। यह गेट पर प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में आयशा के कार्यकर्ता थे, यहाँ तक सब ठीक है, परंतु वहाँ इकट्ठे होकर नारा क्या लगा रहे हैं? हिडमा जिंदाबाद। हिडमा कौन? जो कि नक्सली है, जो नक्सली जिसने हमारे जवानों की हत्या की। ये प्रदूषण की आड़ में अपना एजेंडा चला रहे हैं, भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। प्रदूषण पे प्रदर्शन करें, स्वागत है, उनका हक है, परंतु उसकी आड़ में आप देश विरोधी एजेंडा चलाएंगे, ये कबूल नहीं। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.